केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मोदी सरकार ने बीते कुछ दिनों में ग्वालियर को 1000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य की सौगात दी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें ग्वालियर से आगरा के बीच 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मौजूदा ग्वालियर आगरा नेशनल हाईवे से करीब 6 किलोमीटर की दूर पर होगा। इसके बनने के बाद आगरा से ग्वालियर की दूरी मौजूदा 121 किलोमीटर से घटकर 88.4 किलोमीटर रह जाएगी। आगरा ग्वालियर हाईवे से अभी दोनों शहरों के बीच का सफ़र 2.5 घंटे में पूरा होता है, लेकिन आगरा ग्वालियर हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बन जाने से ये सफ़र केवल 1 घंटे का ही रह जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे नए उद्योग आएंगे। सीएम मोहन यादव ने डेट और आने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल के जन जन की तरफ से पीएम को धन्यवाद। पीएम के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता के प्यार को प्याज समेत चुकाने की करेगी। वहीं राहुल गांधी के ईडी के छापे की आशंका वाले बयान पर कहा, ये लोग बहकाने की राजनीति कर रहे हैं, देश को नकारात्मक सोच से भटका रहे हैं, कांग्रेसी भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत देश में खराब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। वहीं सिंधिया के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो चुका है। उसमें एक खास बात देखने को यह मिली। इसमें उनके 2 दिवसीय दौरे में ग्वालियर शहर विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा थी, जिसमें लिखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद नहीं रहेंगे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा को साथ रहने के लिए कहा था, परंतु वह अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दोनों पैदल में काम चलेगा या आगे पीछे? नहीं, ये दोनों अलग रोड हैं। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर से दक्षिण है। और ये पूर्व से पश्चिम, जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी, तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी इसी के आधार पर सुनिश्चित हो। लगता है पहला ये एरोगेट तैयार हो जाएगा। पहले थे एरोगेट ट्रेन के लिए बहुत प्रयास किए थे कि सिटी में चल सके, लेकिन अब उसके डिब्बे इंजन सब वापस जा रहे हैं। अगर चल जाता तो शायद ग्वालियर के लिए ये भी एक सपना था। मेरे पूज्य पिताजी का नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में, उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए। लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा, उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि उनका रखरखाव भी हो। लेकिन वो जो पटरियाँ जहाँ बिछी उन पर अतिक्रमण हो जाएगा धीरे धीरे, या तो रिंग रोड करती है उनको। हाँ, 28 तारीख को, अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरे रूप से नहीं है, अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है।
28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है। और यही सही समय है, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्लेन में सफ़र किया तो 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उस पर आए हैं। तो जो मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल का भी नया स्टेशन बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो अब ग्वालियर पूर्ण रूप से तैयार है दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के लिए, औद्योगिक विकास के रूप में। और यही समय है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारीख भी सुनिश्चित की है ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने के लिए। महत्वपूर्ण दिवस है, केवल ग्वालियर नहीं लेकिन मुरैना संपूर्ण अंचल की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से, प्रदेश शासन की तरफ से। अभय जी आ जाइए, मेरी फ्लाइट सदैव जल्दी आ जाती है। हाँ आइए, बैठ, इधर आ जाइए। और ग्वालियर चंबल संभाग की जन जन की तरफ से प्रधानमंत्री को दिल के गहराइयों से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि जो ग्वालियर के लिए संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने ली थी,